जय श्री राधे फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का ये व्लॉग जो है वृंदावन से रिलेटेड होने वाला है। इस छोटे से व्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ वृंदावन की पूरी जानकारी। तो इसीलिए जो है व्लॉग को पूरा देखिएगा। छोटा सा व्लॉग है और मैं आपको बताने वाली हूँ वृंदावन धाम कैसे जाना है और वहाँ के बारे में कुछ छोटी सी जानकारियाँ। तो व्लॉग को जो फ्रेंड्स सुबह का समय है और हम निकले थे 5 बजे घर से वृंदावन के लिए। अपनी ही गाड़ी से जयपुर से रवाना हम हुए थे। और अगर आप जयपुर से रवाना होते हैं, 4 से 5 घंटे का रास्ता है जयपुर से वृंदावन का। अगर आप जयपुर से अपनी खुद की गाड़ी से रवाना हो रहे हैं तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, हम 5 बजे रवाना हुए हैं और कुछ इस तरह का जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस समय पे जब हमने प्लान किया, और सभी टेंशन ले रहे थे कि इतनी गर्मी में कैसे जाना होगा बच्चों के साथ। लेकिन कन्हैया की कृपा से मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मौसम एकदम ठंडा हो गया था। वृंदावन जो है हम 5 बजे, पौने 11 बजे पहुँच चुके थे। और स्टार्टिंग में ही जो है वैष्णो धाम है वहाँ पर, और वैष्णो धाम से सभी मंदिरों की शुरुआत हो जाती है। लोटस टेम्पल भी आपको रास्ते में दिख जाएगा पार्किंग तक जाने तक। सो फ्रेंड्स, वृंदावन पहुंचने के बाद आपको जो है एंटर अंदर नहीं करने दिया जाएगा गाड़ी के साथ। आपको अंदर जो है अपने खुद टैक्सी वैक्सी से, ऑटो से ही जाना होगा या आपको पैदल ही जाना होगा। बाहर पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को जो है खड़ा कर सकते हैं। अगर आप एक दिन का प्लान बना के जा रहे हैं तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी कीजिए। 100 से 150 रुपये वो लेते हैं और पूरा दिन घूम कर आप शाम को वापस रवाना हो सकते हैं। क्योंकि वृंदावन के अंदर जो है आपको कहीं पर भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको टैक्सी से ही सारी जगह घूमना होता है। सब कुछ पास पास में होता है, तो बहुत ही आराम से घूमना हो जाता है। और 12 बजे से पहले जो है किसी भी तरह की गाड़ी का एंट्री बाहर से वृंदावन के अंदर नहीं है। 12 बजे के बाद आप अपनी गाड़ी को वहाँ अंदर ले जा सकते हो, जहाँ भी अगर आपको कहीं रुकना है तो इसीलिए हम क्या है पौने 11 पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा कि चलिए पहले बांके बिहारी जी के दर्शन कर ली जाए, क्योंकि सभी उस समय वहीं जा रहे थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और वही जगह जो है सबसे पहले पास में है। टैक्सी लीजिए, सबसे पहले बांके बिहारी जी टेम्पल चले जाइए। वहाँ पर हम लाइन में लगे और ये सारा बाज़ार जो है वहीं का है। बाज़ार बहुत ही सुंदर और बस मन लुभा ले ऐसा बाज़ार की देखते ही रह जाए। और हम लग गए लाइन में। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वृंदावन में। और बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हम लाइन में लग गए। लेकिन उस समय जो है भोग का समय था तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि दर्शन कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे। और जब उनका भोग वगैरह हो गया तो उसके बाद 15-20 मिनट के लिए जो है दोबारा मंदिर को खोला गया। भक्तों को दर्शन करवाए गए बांके बिहारी जी के। और उसके बाद जो है 12 बजे के बाद वहाँ पर सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये दर्शन लेने के बाद जो है वापस पार्किंग की तरफ जाइए। अगर आपको वृंदावन रुकना है तो आप वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर आइए और उसके बाद आप चले जाइए धर्मशाला की तरफ। अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है होटल्स वगैरह में तो ठीक है। और अगर आप हाथों हाथ में हैंड टू हैंड उसी समय आप जाते हैं और आपने कोई रूम बुक नहीं करवाया है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं फोगला आश्रम। और फोगला आश्रम के पास ही है श्री राधा ट्रस्ट सेवा। हमें फोगला आश्रम में जो है रूम नहीं मिला, इसीलिए हम रुक गए श्री राधा ट्रस्ट सेवा। मतलब काफ़ी घूमने के बाद हमें वहाँ पर जो है रूम मिल गया। और राधा ट्रस्ट सेवा और फोगला आश्रम सब कुछ, मतलब वहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं, आपको जहाँ रूम मिल जाए वहाँ आप ले सकते हो। क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, तुरंत जाकर ही रूम आपको लेना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने किया लंच 2 बजे के आसपास। और लंच के लिए आप जा सकते हैं फोगला आश्रम में। फोगला आश्रम में 70 रुपये प्लेट आपको लंच, डिनर, नाश्ता सब कुछ मिल जाता है। तो हमने वहाँ पर लंच लेके उसके बाद फिर से हम चले गए घूमने के लिए, कि दर्शन रूम वगैरह देखने के लिए अगले दिन के लिए। क्योंकि हमें जो रूम मिला वो सिर्फ एक दिन के लिए मिला था, अगले दिन के लिए कोई रूम नहीं था। और हमने 2 दिन का प्लान किया था। और इस तरीके से क्या है कि लेकिन फिर हमें रूम फिर भी नहीं मिला। क्योंकि उस समय जो है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप घूमने के लिए जाएं, वृंदावन दर्शन के लिए जाएं, तो शनिवार संडे के दिन ना जाएं। क्योंकि शनिवार संडे को दिल्ली नोएडा से जो है स्कोन का जो है बुकिंग रहती है पहले से ही, तो रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। हम भी उसी समय गए तो हमें थोड़ा दिक्कत आई। और लेकिन ये अच्छी बात है कि कन्हैया की कृपा से हमें कम से कम एक दिन का रूम तो मिल ही गया। और हमने सभी दर्शन जो है कन्हैया ने हमें बहुत अच्छे से करवा दिए। और दोपहर के समय फ्रेंड्स आप निधिवन घूम सकते हैं या मार्केट वगैरह घूम सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है मंदिर तो सारे बंद हो ही जाते हैं फ्रेंड्स।
और यहाँ पर जो है शाम को हम चल पड़े इस्कॉन टेम्पल। तो शाम को आप जाइए इस्कॉन और प्रेम मंदिर। इस्कॉन में यहाँ देखिए आप बहुत ही एक प्यारी सी भक्त, फॉरनर भक्त जो है इस्कॉन में प्रसाद का वितरण कर रही थी और उनके हस्बैंड जो हैं वीडियो बना रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा, मैंने भी उनसे प्रसाद ली। कितने प्यारे भक्त यहाँ पर, मतलब इस्कॉन में जाने के बाद तो इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि आपका मन ऐसा वहाँ लग जाएगा कि वहाँ से वापस निकलने का दिल ही नहीं करता। और इसको शाम के समय ही आप 4 से 5 बजे के आसपास जो है इस्कॉन और प्रेम मंदिर, सभी मंदिर जो है ओपन हो जाते हैं। लेकिन शाम के समय ही इस्कॉन और प्रेम मंदिर में आप दर्शन कीजिए, क्योंकि उस समय पे बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। मतलब यहाँ पर आप भक्ति में नृत्य कीजिए, झूमिए। सभी भक्त यहाँ झूम रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत ही आनंदमय लग रहा था और वापस यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अंधेरा हो गया था और प्रेम मंदिर भी जाना था, तो और इन सभी जगहों पर घूमने के लिए फ्रेंड्स आपको किसी भी कार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर कार नहीं जाती, अलाउड ही नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको वहाँ पर ऑटो ही लेना पड़ेगा। ऑटो चलते हैं, सब कुछ आसपास में ही है, इसीलिए इतना समय लगता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है, उल्टा बहुत आनंद आता है ऑटो में यहाँ से वहाँ जाने में, और सब कुछ पास में ही है। सुबह अगर आप जल्दी चलते हैं घर से और वृंदावन समय पर पहुँच जाते हैं, तो सबसे पहले आप बांके बिहारी जी के ही दर्शन कर लीजिए। बांके बिहारी जी मंदिर जहाँ पर है उसे पुराना वृंदावन कहा जाता है, और जहाँ पर इस्कॉन और प्रेम मंदिर है उसे नया वृंदावन कहा जाता है। इस्कॉन के अंदर म्यूज़ियम भी बनाया गया है आपके देखने के लिए, दर्शन के लिए, श्री प्रभुपाद जी का याद में। और वहाँ शाम के समय कीर्तन चलता रहता है, हरि नाम लिया जाता है, भक्ति में सभी झूमते रहते हैं, जाप किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के समय आप जो है इस्कॉन और प्रेम मंदिर के दर्शन कीजिए। और फ्रेंड्स निधिवन के लिए जो है एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि वहाँ पर जो है कान्हा जी आज भी अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, वहाँ पर आते हैं और नृत्य करते हैं रात में। वहाँ पर कोई रुक नहीं सकता है। और वहाँ पर चमत्कार हुए हैं कि सुबह मंदिर में जो है डेली का जो भी वहाँ सामान रखा जाता है, पान, दातुन और श्रृंगार का सामान, वो सब कुछ यूज़ किया हुआ होता है। पान आधा खाया हुआ, दातुन चबाई हुई, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ, सब कुछ ऐसा ही मिलता है। सो फ्रेंड्स प्रेम मंदिर पहुंचते पहुंचते जो है हमें अंधेरा हो गया था। मतलब यहाँ प्रेम इस्कॉन टेम्पल से बिल्कुल पास में ही है प्रेम मंदिर, जहाँ आप पैदल पैदल सभी जाते हैं भक्त लोग, आराम से आप भी जा सकते हैं। प्रेम मंदिर के अंदर रात में बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है और आप सब कुछ बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मतलब हम जब गए तो इतनी भीड़ थी, जैसा कि मैंने आपको बताया इस्कॉन की बुकिंग थी पहले से ही शनिवार संडे के लिए, इसीलिए रूम्स तो वैसे ही मिल ही नहीं रहे थे, अवेलेबल हो ही नहीं रहे थे। और उसके अलावा जो भीड़ थी, भीड़ तो क्या देखने वाली थी, इतनी भीड़ थी कि मतलब लास्ट प्रेम मंदिर तक घूमते घूमते तो हम इतने ज़्यादा बच्चे और सब हम थक चुके थे कि पैरों में भी दर्द होने लगा था, क्योंकि पूरा दिन से जो हम और अगर फ्रेंड्स आप ट्रेन से जाना चाहते हैं वृंदावन, तो मैं आपको बता दूं सीधा जो ट्रेन है वो वृंदावन की तरफ नहीं जाती है, मथुरा में जो है ट्रेन जाती है। तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो वो आपको सबसे पहले मथुरा लेकर जाएगी, और मथुरा से होते हुए भी आप घूम सकते हैं, मथुरा, गोकुल, बरसाना से होते हुए फिर आप वृंदावन और गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पर ही श्री राधा कुंड है। ये सब आप सारी जगहों के जो है दर्शन कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद प्रेम मंदिर से निकलने के बाद जो है इतना आप थक जाते हैं और समय भी इतना हो जाता है, 9 साढ़े 9 हो जाती है। उसके बाद कोई और टेम्पल जो है, सारे मंदिर जो है वहाँ पर 8 बजे 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद आप आराम से अपना डिनर लीजिए। डिनर करना है तो फोगला आश्रम में आप वापस से जा सकते हैं, टैक्सी कीजिए, सभी जगह पहुंच जाएंगे आप जहां भी आप जाना चाहते हैं। नहीं तो प्रेम मंदिर से निकलते ही सामने की तरफ बहुत सारे ढाबे, होटल हैं जहां पर आप खाना खा सकते हैं, और उसके बाद चले जाइए आप अपने रूम पर जहां भी आपने रूम लिया है, और आराम से जो है रेस्ट कीजिए। अगले दिन सुबह आप जल्दी उठिए। अगर आपको परिक्रमा मार्ग देखना है या वृंदावन की आपको परिक्रमा करनी है, तो आप सुबह 2:30-3 बजे, कम से कम 3 बजे आप उठकर परिक्रमा मार्ग की तरफ जा सकते हैं। वहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, परिक्रमा करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए
प्रेम मंदिर के अंदर की भीड़ देखिए आप, इस भीड़ में हम इतने पीछे हैं कि हमें दर्शन भी मतलब नहीं हो पा रहे थे। बस एंट्री पे जो हम देख पाए बस उतना ही दूर से थोड़ा सा देख पाए, और बाकी के जो दर्शन है मैंने फ़ोन में किए। मेरे हस्बैंड ने जब वीडियो बनाया तो वीडियो के अंदर ही मुझे राधा कृष्णा के दर्शन हुए, वो मुझे वीडियो के अंदर दिखाई दिए, वैसे तो वो मुझे दिख ही नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद डिनर के बाद हमने अपना रेस्ट लिया और अगले दिन सुबह हम 4 बजे उठ गए। 4 बजे उठने के बाद हम बाहर गए थोड़ी देर शांति से। बाहर इतना अच्छा लग रहा था, शांत नज़ारा, और हमने चाय पी। सामने ही राधा ट्रस्ट सेवा के सामने ही जो है चाय का वो लगा हुआ है, एक आंटी हैं जो चाय बनाती हैं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चाय उन्होंने बनाई। तो चाय पीने के बाद हम कुछ समय वहाँ पर घूमे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सकता है कमरे से निकलेंगे और सुबह सुबह के जो है दर्शन हम सारी जगहों के लेंगे। तो हम सुबह 5 बजे निकल लिए, 5:30 बजे तक, और चल पड़े यमुना जी की तरफ सबसे पहले। फिर हमने यमुना जी के दर्शन किए, वो भी वहाँ से आप टैक्सी लीजिए रूम से और आपको यहाँ तक पहुँचा देते हैं। और यमुना जी के अच्छी तरह दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, यहीं से पास में ही है। इसके बाद आपको पैदल पैदल ही जो है सारे दर्शन हो जाते हैं रंगनाथ जी का, श्री रंगनाथ जी के मंदिर। इसके बाद हम, इससे पहले हम गए निधिवन में। यमुना जी के दर्शन के बाद आप जाइए निधिवन। निधिवन में दर्शन करने के बाद आप जाइए श्री रंगनाथ जी महल, श्री रंगनाथ जी के मंदिर में। वहाँ काफ़ी बड़ा है तो बहुत थोड़ा समय लग जाता है। वहाँ दर्शन करने के बाद गोविंद देव जी के मंदिर आप जाइए। सब मंदिर पास पास है तो वहाँ पर आपको टैक्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पैदल ही आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ गया है श्री रंगनाथ जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर जो है आपको विष्णु भगवान जी की लेटी हुई आपको मूर्ति जो है देखने को, प्रतिमा जो है देखने को मिलती है, दर्शन करने को मिलते हैं। तो आप सामने की तरफ मंदिर में देखिए, विष्णु भगवान जी जो हैं लेटे हुए हैं। आपको इसे ऐसे दर्शन यहाँ पर मिलते हैं विष्णु भगवान जी के, नारायण भगवान जी के। और फ्रेंड्स, इस समय भी 7 ही बजी थी, 7 साढ़े 7 हुई थी, और इतना अच्छा मौसम हो गया था। इस समय भी बारिश मौसम हो गया था, बारिश चल रही थी, थोड़ी बहुत आंधी भी हुई, बारिश हुई, और इतना ठंड, तो बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही आनंद आ रहा था, मतलब भक्ति में और भी आनंद आ रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पर अपने वीडियोस बनाने लग गई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, तो जो मेरे दीदी और हैं साथ में थे वो पीछे थे, और उनके पीछे जो है 2 बंदर जो हैं वो गुर्राने लगे, क्योंकि दीदी ने जो है चश्मा लगाया है। और फिर हम वहाँ पर चले गए उन्हें देखने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप वृंदावन जाते हैं और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो प्लीज़ अपने चश्मा को संभाल कर रखिए, क्योंकि यहाँ पर सभी ने यही बताया कि बंदर जो है यहाँ पर बहुत ही शरारती हैं, बहुत सारे बंदर हैं, और आपका चश्मा और आपका पर्स या आपका मोबाइल जो है वो हाथ से अचानक से छीन कर ले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद जो है उन्हें फ्रूटी इतनी पसंद है कि आपको फ्रूटी देकर जो है अपने सामान को उनसे छुड़ाना पड़ता है। तो हमें वृंदावन में ये बात जो है सभी भक्तों ने बता दी थी, इसीलिए हम बहुत ही संभल कर चल रहे थे, और अपना फ़ोन, अपने चश्मा वगैरह सब चीज़ों को, पर्स को बहुत ही संभाल कर लेकर चल रहे थे। सो फ्रेंड्स, वृंदावन का इतना टूर करने के बाद, गोविंद देव जी और सभी दर्शन करने के बाद 9 साढ़े 9 बजे हमने फोगला आश्रम से नाश्ता लेने के बाद हम पहुंच गए श्री राधा कुंड। और श्री राधा कुंड जो है गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जब हम गोवर्धन जाते हैं तो वहाँ से बस 5 मिनट का ही रास्ता है। तो पहले हम चले गए श्री राधा कुंड, और वहाँ पर हमने दर्शन किए श्री राधा कुंड के। उसके बाद आ गए हम गोवर्धन के देखने के लिए, गोवर्धन जी की। तो हमारा इरादा नहीं था परिक्रमा करने का, और लेकिन टैक्सी वाले ने जब जोर दिया कि आप
कर लीजिए परिक्रमा, हम आपको परिक्रमा करवा देते हैं। तो वहाँ पर आप क्या है कि पैदल भी परिक्रमा दे सकते हैं। पैदल परिक्रमा करते हैं तो 3-4 घंटे लगते हैं, और अगर टैक्सी से परिक्रमा करते हैं तो घंटा पौन घंटा लगता है। तो टैक्सी वाला आपसे लेगा, आप जितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 700-800 कुछ रुपए लेता है मेंबर के हिसाब से, और आपको जो है गोवर्धन जी की परिक्रमा करवा देता है। तो हमने टैक्सी में ही गोवर्धन परिक्रमा का आनंद लिया और परिक्रमा की, बहुत अच्छा लगा टैक्सी में ही। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना ठंडा मौसम था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और क्योंकि हमारे पास रूम नहीं था अगले दिन के लिए, एक ही दिन के लिए रूम मिला था, इसीलिए हमने वृंदावन का टूर जो है एक और उसके अगले दिन आधे दिन में ही किया। और वहाँ से जो है हम 9:30 बजे वहाँ से निकल लिए थे और गोवर्धन जी तक पहुँच गए थे। राधा कुंड और गोवर्धन जी का दर्शन करने के बाद हम 1 बजे फ्री हो गए थे, और 1 बजे जो है हम वहाँ से वापस जयपुर के लिए जो है रवानगी हमने ले ली, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास रूम भी नहीं था, और दीदी के कान में जो है थोड़ा दर्द भी हो रहा था, तो हमें वापस जाना ज़रूरी पड़ा। तो हम निकल लिए वापस जयपुर के लिए। और जो आगे का जो टूर था, यानी कि बरसाना, मथुरा और गोकुल, यहाँ पर हम नंदगांव, यहाँ हम नहीं जा पाए फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत ही मतलब वृंदावन जब मैं छोड़ रही थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और वहाँ से आने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था 2-4 दिन तक। और अभी भी मुझे वृंदावन इतना याद आता है कि कन्हैया से बस एक ही प्रार्थना है कि वो बार बार मुझे वृंदावन बुलाए, और अब मैं दर्शन करना चाहती हूँ श्री राधा रानी, बरसाना और जो रह गया वहाँ सबका। सो फ्रेंड्स, वृंदावन का ये छोटा सा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।